राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली। मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में है? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में। उस नारी, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी। भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ। नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूँ। सरकार, आप पुलिस मेरी सहायता करे, नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा। आर या पार, क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं, हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे? ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे।
ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, न ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है, तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है? चल जी भैया। प्रणाम गुरुजी। जी मेरा नाम विजय शोभाराम है। मैं कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है सभी गुरुओं के लिए, जी वो सुनाना चाहूँगा। जी। गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति, गुरु से मिला है ज्ञान। गुरु को पूजू भगवान से पहले, गुरु को करूँ प्रणाम। प्रणाम गुरु। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो बेटा। गुरुजी, हाँ गुरुजी मेरे को ये कहना है, हाँ मैं बाहर था तो मैं भगवान की पूजा दिल से करता था गुरुजी। हाँ। जब से जेल आया मैंने पूजा करनी भी छोड़ दी गुरुजी। पूजा करनी छूट गई? जी गुरुजी। कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट कर देना। गुरुजी भगवान से विश्वास ही उठ गया मेरा गुरुजी। आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जगह सही है। भगवान से विश्वास उठ गया, अभी वो विश्वास वापस आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। ये बताइए कि विश्वास क्यों उठ गया? गुरुजी हमारी माता श्री ने जागरण कराया था। जागरण? जी गुरुजी। ठीक है। तो जागरण कराने के बाद माता श्री एक्सपायर हो गई। आपकी माता एक्सपायर हो गई? जी गुरुजी। क्या हो गया उनको? उनको ऊपरी चक्कर हो गया था गुरुजी। चक्कर आ गया? ऊपरी चक्कर करा दिया था किसी ने। ऊपरी? जी गुरुजी। ठीक है, ऊपरी चक्कर वैसे कुछ होता नहीं है गुरुजी। ये वृंदावन गए थे हम। तो आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी, हाँ। लव मैरिज भक्कर। आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। तो फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से कोई। तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर थी, हाँ। और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी आजीवन की सजा हुई। आजीवन मतलब 20 साल? जी गुरुजी। तो बेटा क्यों भाग के शादी करते हो? माँ बाप करेंगे ना शादी, क्या जल्दी थी? गुरुजी मैंने बता के करी थी घर में शादी। तो जब बता के करी थी तो व्यवस्थित होती, मंडप गड़ता, हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता और व्यवस्थित बारात जाती। भागने की क्या जरूरत थी? गुरुजी आर्य समाज से करी थी गुरुजी। किसी समाज से की हो, पर भागने की क्या जरूरत थी बेटा? शादी जैसे सबकी होती है नॉर्मली, वैसे होनी थी बारात के साथ। सर गुरुजी वो वहीं पे रहती थी ना, 5 साल से वहीं रह रही थी वो लड़की? हाँ जी, हरियाणा में ही रह रही थी वो। तो आप शादी कर ली उससे? जी गुरुजी। तो वो आपको चाहती थी, आप उसको चाहते थे? नहीं गुरुजी, दोनों चाहते थे एक दूसरे को। तो फिर बाद में तो वो पलट गई? जी गुरुजी, यहाँ पे लेके आके उसे मारा पीटी करी थी, इसलिए पलट गई। आपने मारा पीटी भी कर दी? नहीं गुरुजी, उनके भाइयों ने। अच्छा, उसके भाई ने उसको मारा, टॉर्चर किया तो पलट Yes. गई।
पर गलत है ना बेटा, भाग भाग के शादी करना, बार बार हम लोग यही समझाते हैं, मत करो गलत, मत करो गलत, मत करो गलत। भाग कर शादी करना गलत है कि नहीं, आप बताओ। जी गुरुजी। कल को आपकी बेटी होगी और वो भाग जाए तो आप उससे अच्छा कहोगे? जी गुरुजी। आपका बेटा कल को जब आप बड़े होंगे, शादी होगी, बेटा होगा, बेटा भाग जाए, आप उसे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। फिर जब आप अपने बेटे को भागते हुए अच्छा नहीं कहोगे तो आप भी तो किसी के बेटे हैं, भाग कर आपको कोई अच्छा क्यों कहेगा? अब नहीं भागना आगे से, गलती की है, भगवान ने जल्दी से आपको मुक्त करें। आप ये कह रहे हैं भगवान से विश्वास उठ गया, क्यों उठ गया विश्वास? क्योंकि माँ मर गई, जी गुरुजी। है ना? अच्छा ये बताओ, क्या माँ आपकी कभी ना मरती? जी अभी तो बहुत उम्र थी उनकी गुरुजी, कितनी उम्र थी? अभी वो 34 साल में एक्सपायर हो गई थी गुरुजी। 34? जी गुरुजी। 34? 34? जी है गुरुजी। 34 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गई। जी गुरुजी। बेटा कुछ बच्चों की माँ तो पैदा करते ही मर जाती है, कुछ लोगों की माँ जब बच्चा 10 साल का होता है तब मर जाती है। बेटा संसार का नाम है मृत्यु लोक, इस संसार में जो आया है मरने के लिए आया है। एक आदमी का नाम बताओ जो ना मरे, बताओ हम लिख लें, बताओ किसका नाम लिख लें जो कभी ना मरेगा, बताओ कौन नहीं मरता? ये मृत्यु लोक है, यहां जो आया है आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। फिर किसी की मां तो जन्म देती मर जाती है, तो क्या भगवान को इसमें भगवान का कसूर नहीं है? बेटा भगवान का धन्यवाद दो। हो सकता है तुम्हारी माँ भी तभी उसकी मौत थी कि जब तुम पैदा हुए तभी मर जाती तो क्या कर लेते, फिर भी तुम्हें इतने साल तक लाड़ प्यार करने के लिए माँ रही, और जब तुम बड़े हो गए तो माँ को लगा मेरा कार्य पूरा हो गया, भगवान की कृपा से तुम्हारे साथ इतने टाइम तक रही। इसके बाद जहां से आई माँ वहां चली गई, मृत्यु लोक के आना जाना लगा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जी गुरुजी। तो भगवान को इसमें भगवान का क्या दोष है ये बताओ? गुरुजी मैं तो कावड़ भी लेके आया हूँ बाहर से। नहीं कावड़ लाओ बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम कावड़ लाए, तुम भक्ति करते हो, तुम गुरुजी। पूजा करते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरे ही ना? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं था, मगर मैं पूरी सेवा करता था भगवान की, हर चीज से। भगवान तो भी- की सेवा करने वाले के, अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे की मृत्यु हो गई महाभारत में। अभिमन्यु नाम था, अभिमन्यु मर गए। भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा के बेटा है अभिमन्यु, सगे भांजे हैं। बहन का बेटा मर गया भगवान का, अब भगवान क्या नहीं कर सकते थे? गुरु जी का पुत्र मरा तो जिंदा करके लौटाया, तो क्या बहन का बेटा जिंदा नहीं कर सकते थे? द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। कितने बेटे? 5 बेटे। अश्वत्थामा ने मार दिया 5 बेटों को। तो अर्जुन का भी बेटा मरा महाभारत में अश्वत्थामा के हाथों। भगवान के सगे भांजे अभिमन्यु मर गए। तो ये मृत्यु लोक है साहब। यहाँ 16 साल 18 साल का, लगभग 18 से 20 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो मर गए। अब इसका मतलब ये द्रौपदी थोड़ी ये बोलती कन्हैया तुम हमारे 5 बेटे मर गए, अब हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, अब विश्वास नहीं रहा। अरे भाई मृत्यु लोक है, भगवान लाख उपकार करते हैं हम पर, लाख अच्छाई करते हैं हम पर, तब तो हम भगवान का धन्यवाद नहीं देते। और कुछ हमारे मन का ना हुआ, अनुकूल ना हुआ, तो हम शिकायत करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, अब तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अब तो भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान ने सब कुछ दिया, जब मान थी तुम्हारी पास, तो क्या इसका धन्यवाद दिया था आपने कि हे भगवान तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे माँ दी, पिता दिया, परिवार दिया? जब नहीं है तो शिकायत पहले होती है लोगों की कि ये क्यों नहीं है। जब था तो धन्यवाद कौन देता है भाई? यदि आपने धन्यवाद नहीं दिया तो शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है ना। तो भगवान दोषी नहीं है किसी की मृत्यु का। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म मृत्यु पाता है, भगवान दोषी नहीं होते, है ना? जय गुरु जी। तो भगवान को मानोगे, विश्वास करोगे? जी गुरु जी, आपसे 3 दिन से कथा सुन रहे हैं गुरु जी, तो जब से विश्वास होने लगा। होगा। सत्संग ही औषधि है, सत्संग किया करो, विश्वास बढ़ेगा। इस जी, तरफ जी। किसी का सवाल है, किसी मैया का?